Assalamu alaikum student. I hope you all are doing great. In today's tutorial, we will discuss about an electronic device that is known as diode. Since the course name is electronic devices, therefore we will learn the usage of many electronic devices in this course. You have already learned about the basic electronic components such as resistor, capacitor and inductors in your LCA course. Here is another very basic electronic component known as diode. Today we are going to discuss about the diode. First of all, let's consider a problem. Suppose we have a conductor wire. In conductor wire, the current can flow in both ways. अगर हम करंट को यहाँ से इंजेक्ट करें तो इट कैन फ्लो टू दिस एंड, अगर इस एंड से हम करंट को इंजेक्ट करें तो इट कैन फ्लो टू दी अदर एंड. तो कंडक्टर वायर एक सिंपल आपके पास अगर कंडक्टर वायर है तो उसको किसी तरफ से भी अगर आप करंट जो है वो इंजेक्ट करेंगे तो वो उसमें से फ्लो होगी. लेकिन अगर हमारे पास इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में अगर आप किसी तरफ से भी अगर इंसुलेटर मटेरियल है, सपोज ये हमारे पास एक सॉलिड रबर है तो इंसुलेटर मटेरियल है, तो इसको अगर हम लेफ्ट साइड से अगर करंट इंजेक्ट करते हैं तब भी ये फ्लो नहीं होगी, राइट साइड से करंट इंजेक्ट करते हैं तब भी फ्लो नहीं होगी. इंसुलेटर जो है वो करंट को पास ऑन नहीं करता. इंडक्टर जो है करंट इट पासेस द करंट इन बोथ वेज. लेकिन अगर हमारा प्रॉब्लम अब ये है कि हम एक ऐसे डिवाइस हमें चाहिए जो कि वन वे इन वन डायरेक्शन में करंट को फ्लो करे और अदर डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में उसको स्टॉप करे. सपोज ये हमारा डिजायर्ड प्रॉब्लम है कि हमने क्या करना है, एक ऐसा डिवाइस हमें चाहिए जो कि करंट को अलाउ करे इन वन डायरेक्शन और स्टॉप करे इन अपोजिट डायरेक्शन. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो डिवाइस इस्तेमाल करेंगे दैट इज नोन एज डिवाइस, दैट इज नोन एज डायोड. अब हम बेसिक डेफिनेशन देखते हैं डायोड की. डायोड इज अ टू टर्मिनल डिवाइस. इट्स अ टू टर्मिनल डिवाइस जस्ट लाइक रेजिस्टर कैपेसिटर, जैसे उनके दो टर्मिनल होते हैं, इसके भी दो टर्मिनल हैं. Which conducts current more easily in one direction than in the opposite direction. Means it allows the current to flow in one direction and it opposes the current in other direction. It allows the current to flow only in one direction. The diode is commonly used device in electrical and electronics engineering. तो आज के लेक्चर में हम इस डायोड के बारे में जो स्टडी करेंगे बेसिक चीज़ें. जब भी आपको ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टडी करें तो उसके बारे में बेसिक तीन चीज़ों का नॉ होना ज़रूरी है. एक तो उसकी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर कि वो बनाया कैसे गया है, किस मटेरियल से बना हुआ है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, कैसे वो डिज़ाइन किया गया है. नंबर टू इट्स वर्किंग प्रिंसिपल. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि उसके अंदर करंट जो है वो किस तरह फ्लो होती है और उसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं. कोई भी डिवाइस है तो उसमें करंट जो है वो कैसे फ्लो होती है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. दिस इज नोन एज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए डिवाइस. और उसके बाद यह है कि एप्लीकेशन. एक डिवाइस आपने बना लिया, उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी हमें पता है, लेकिन उसको उसका यूजेज कहाँ पे है, कहाँ पे उसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है. तो ये चीज़ें हम जो है मेजर आज स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायोड जो है it is found by using semiconductor materials. तो थोड़ी सी सेमीकंडक्टर थ्योरी जो है उसका ओवरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि डायोड जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है. तो इसका ओवरव्यू, इसकी डिटेल जो थ्योरी है वो तो आप थ्योरी की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने इसको सिर्फ यूज़ करना है तो उसका जस्ट ओवरव्यू हम कर लेते हैं ताकि हमें आगे चीज़ें समझने में आसानी हो. Semiconductors are materials that have electrical conductivity in between conductors and insulators. सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज़्यादा होती है. द मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर्स आर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. जो इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मेजर सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ होता है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन है. Semiconductor material in its pure form is known as intrinsic semiconductor. But
An intrinsic semiconductor is not suitable for making any electronic devices. Why it is not suitable? Because it has very low electrical conductivity. इसमें से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है, जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो इसलिए अपनी प्योर कंडीशन में इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, इस प्योर इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज हम चेंज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करके इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, इन्हेंस करते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को। वो कैसे हम करते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज डॉपिंग। डॉपिंग का प्रोसेस है जिससे हम इस सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। डॉपिंग क्या है? बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी टू सिलिकॉन और जर्मीनियम। तो सिलिकॉन और जर्मीनियम के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज शामिल कर दें तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। The newly formed semiconductor material is known as extrinsic semiconductor। तो इस तरह जो सेमीकंडक्टर हमारे पास आएगा उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की दो किस्में हैं, एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, जब हम उसमें इम्प्योरिटी शामिल करते हैं तो वो अपनी मर्जी का हम उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं या एन टाइप सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा? जब उसके अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज हम शामिल करेंगे। ट्राइवेलेंट मीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके 3 होंगे। तो उसमें जब हम ऐसे एलिमेंट के साथ उसको मिक्सअप करेंगे तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा वो पी टाइप बनेगा। तो उसमें कौन कौन से मटेरियल हैं? इंडियम, बोरोन और एल्युमिनियम, जस्ट एग्जांपल। और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल अगर हमने फॉर्म करना है तो उसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी शामिल की जाएगी। पेंटावेलेंट मीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके क्या होंगे? एलिमेंट के 5 होंगे। तो इसमें जो कॉमन मटेरियल है आर्सेनिक, एलिमेंट जो है एंटीमनी, सो ऑन। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उस जब एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने इम्प्योरिटी से बना लिया तो क्या होगा उसके अंदर? एन टाइप सेमीकंडक्टर विल हैव एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। तो इसके अंदर फिर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे क्योंकि इसके अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी शामिल है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज़्यादा होंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है दे विल हैव एक्सेस ऑफ होल्स, बिकॉज इसकी जो हम इम्प्योरिटी इसमें शामिल करते हैं वो है ट्राइवेलेंट, उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो वो उस डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन को हम होल कहते हैं। तो पी टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो होल होंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे। सारी चीज़ को अगर हम सम अप करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एन टाइप हमारे पास मटेरियल है, एक सेमीकंडक्टर हमने बनाया एन टाइप मटेरियल बाय एडिंग इम्प्योरिटीज डॉपिंग के मेथड से, और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बना लिया। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास एक एन पी जंक्शन बनेगा यहाँ पे सेंटर में, दिस इज नोन एज पी एन जंक्शन। तो ये एक पी एन हमारे पास जंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये पेंटावेलेंट हमारे पास सिलिकॉन मटेरियल्स है, उसके अंदर हमने पेंटावेलेंट एलिमेंट्स की इम्प्योरिटीज डाली है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो रहा है। यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक्सेस ऑफ होल है क्योंकि यहाँ पे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज शामिल है सिलिकॉन मटेरियल में। तो इट इज़ अ 2 टर्मिनल डिवाइस, पी एन जंक्शन। ये बीच में जब इन दोनों को मिलाते हैं तो अब यहाँ पे जो ये कॉमन एरिया दिस इज नोन एज जंक्शन। तो इसका सिंबल जो है, इसी चीज़ को जब हम स्कीमेटिक के ऊपर ड्रा करेंगे तो वो इस तरीके से ड्रा करेंगे। इस एरो जो है ये इंडिकेट कर रहा है एनोड को, और ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन इसके साथ है ये डिनोट कर रहा है कैथोड को। जब दोनों मटेरियल्स को हम आपस में मिलाते हैं, पी और एन टाइप मटेरियल्स को आपस में मिलाते हैं, तो बीच में एक जंक्शन बनता है, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे एक फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। तो ये जो टॉपिक अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं, इस जंक्शन की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कि यहाँ पे जब हम दोनों को मिलाते हैं पी और एन टाइप मटेरियल्स को, तो जहाँ पे ये कॉमन एरिया होता है वहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो पी एन जंक्शन डायोड एज 2 टर्मिनल, ये हमने देख लिया कि इसके 2 टर्मिनल हैं। इन पी साइड इट हैज़ एनोड, पी साइड के ऊपर जो टर्मिनल है उसको हम एनोड कहेंगे, एंड इन एन साइड के ऊपर जो है उसको कैथोड कहेंगे। सिंबल इसका हमने ऑलरेडी देख लिया हुआ है।
तो इसको हम आगे चल के देखते हैं कि इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मिनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो पी टाइप के अंदर जो होल्स हैं दे आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और एन टाइप मटेरियल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। अब जब हमने पी और एन को मिला दिया, एन के अंदर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे, पी के अंदर जो है वो होल जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो इनको मिलाने से क्या होता है कि जो जो जंक्शन के करीब चार्ज होता है, जो ये जो होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे कैन डिफ्यूज, इलेक्ट्रॉन कैन डिफ्यूज टू दिस होल एंड होल कैन डिफ्यूज टू दिस एरिया दिस नेगेटिव। तो ये यहाँ पे इनमें इतनी एनर्जी होती है एट रूम टेम्परेचर कि ये बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड एंड फ्रॉम दिस राइट टू लेफ़्ट साइड। जब ये डिफ्यूज़ होते हैं तो यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये जब होल उधर जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव डेफिशिएंसी ऑफ होल होगी तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ ये इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव होगा तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, और आयंस आर इमोबाइल चार्जेस। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अब यहाँ पे नहीं रहे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। दिस इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। मीन यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये डिप्लीट हो गया फ्री चार्जेस से। तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे डिप्लीशन लेयर। बेसिक हमने उसके बारे में देख लिया कि डिप्लीशन लेयर जो है वो किस तरह बनती है। बेसिक स्ट्रक्चर हमने डायोड का देख लिया है कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम जो है वो उसके अंदर इम्प्योरिटीज शामिल करते हैं, डॉपिंग करते हैं, डॉपिंग करके एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाते हैं, और पी एन टाइप मटेरियल को हम कंबाइन करते हैं। जब कंबाइन करते हैं तो जंक्शन बनता है। तो जंक्शन के करीब जो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं वो जंक्शन को क्रॉस करते हैं, जिससे डिफ्यूजन करंट क्रिएट होती है, और वहाँ पे एक चार्ज बिल्डअप हो जाता है और वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं, उसको हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। दिस वाज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डायोड। अब नेक्स्ट है बायसिंग द डायोड। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग, बायसिंग है क्या? द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एन एक्सटर्नल वोल्टेज इज कॉल्ड एज बायसिंग। जब उस डायोड को हम पी और एन जंक्शन को एक्सटर्नल बैटरी वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो दिस प्रोसेस जो है ये कहलाता है बायसिंग। बायसिंग दो तरह की है, एक फॉरवर्ड बायसिंग है और एक रिवर्स बायसिंग है। अब हम देखते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का इफेक्ट क्या है। पहले हम फॉरवर्ड बायसिंग का देखते हैं। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होगी, जब ये जो एनोड है दिस पॉजिटिव टाइप मटेरियल और कैथोड जो है दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टाइप ऑफ द मटेरियल। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पी टाइप मटेरियल के साथ हम पॉजिटिव बैटरी लगाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये पॉजिटिव है बैटरी का, इसको हमने पॉजिटिव मटेरियल के साथ लगा दिया, और ये बैटरी का नेगेटिव है वो नेगेटिव के साथ लगा दिया, एन मटेरियल जो है। तो एन मटेरियल के साथ जब नेगेटिव लगाएंगे और पी मटेरियल के साथ पॉजिटिव बैटरी का लगाएंगे तो दिस इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग। इनिशियली अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लेट्स सपोज हमने कहा कि ये एन टाइप मटेरियल है, ये पी टाइप मटेरियल है, और यहाँ पे बीच में ये डिप्लीशन लेयर है। बीच में डिप्लीशन लेयर है, तो जब तक अब ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे जो होल्स हैं दे कैन नॉट क्रॉस दिस डिप्लीशन लेयर। यहाँ पे एक पोटेंशियल हिल है, तो इसको हम इस पोटेंशियल हिल को हम रिमूव करते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स और बैटरी। लेट्स सपोज हमने इस ये 0.4 वोल्ट अप्लाई किए, तो 0.4 वोल्ट अप्लाई हमने जब हमने ये फॉरवर्ड बायसिंग इसको किया 0.4 वोल्ट अप्लाई किए तो ये डिप्लीशन लेयर कम हो गई है। ये आप देख रहे हैं डिक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू दिस। इसकी विड्थ ज़्यादा थी, इसकी विड्थ कम हो गई है डिप्लीशन लेयर की। अगर हम इस बैटरी को और बढ़ाएं, यहाँ पे आप देखें तो ये 0.7 वोल्ट है। अब इस बैटरी को हमने बढ़ा दिया तो 0.7 वोल्ट तक ले गए, तो 0.7 वोल्ट जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये इसकी डिप्लीशन लेयर ख़त्म हो जाएगी और यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू। यहाँ पे ये आपको एरो नज़र आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर ख़त्म हो जाएगी। और ये 0.7 वोल्ट जो रिक्वायर्ड होते हैं एक्सटर्नल बैटरी से फॉर सिलिकॉन मटेरियल। अगर ये सिलिकॉन मटेरियल की डायोड है तो इसको 0.7 वोल्ट रिक्वायर्ड होंगे, और अगर जर्मेनियम मटेरियल है तो उसके लिए 0.3 वोल्ट रिक्वायर्ड है। जर्मेनियम मटेरियल के लिए इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने के लिए
0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। ये अब जब 0.7 वोल्ट हमने अप्लाई कर लिया तो अब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। जब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी तो अब ये एक क्लोज स्विच बन गया। अब ये इसका पाथ कंप्लीट हो गया है। करंट का पाथ, करंट तब भी फ्लो होती है जब पाथ कंप्लीट हो। यहाँ पे आप एक वायर आप लगा सकते हैं जस्ट कि जी आपका पाथ टू शो दैट पाथ इज क्लोज्ड। जैसे ये आपने डायोड देखा, इस डायोड को जब फॉरवर्ड बायस किया 0.7 के बाद, अब ये पहले ये स्विच ओपन था, ये वायर ओपन थी, अब ये वायर इसके साथ कनेक्ट हो गई तो ये एक कंप्लीट पाथ बन गया है। अब इसमें ये करंट फ्लो होना शुरू हो गई। जब तक ये बैरियर रहता है, पोटेंशियल बैरियर रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। इसको क्रॉस करने एक्सटर्नल एनर्जी इनको हम प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से, बैटरी से प्रोवाइड करते हैं। तो जब ये वो एनर्जी हमें कितनी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, 0.7 वोल्ट। तो जब 0.7 वोल्ट हम इसको अप्लाई करेंगे तो उसके वक्त इस वक्त इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। अब रिवर्स बायस में देखते हैं कि रिवर्स बायस में हमने क्या करना है, बैटरी को अपोजिट लगाना है। पॉजिटिव टर्मिनल को पहले पॉजिटिव के साथ लगाएंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव मटेरियल के साथ लगाएंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का उसको पॉजिटिव मटेरियल के साथ लगाएंगे। इसको पॉजिटिव के साथ लगा दिया, दिस इज नोन एज रिवर्स बायसिंग। जब रिवर्स बायस हमने किया तो ये देखें डिप्लीशन लेयर और एक्सपैंड हो गई है, डिप्लीशन लेयर एक्सपैंड हो गई है फर्दर। क्यों कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इस एरियाज के अंदर थे ये पॉजिटिव है, और ये इलेक्ट्रॉन ये इनको पुल बैक करेगा, और इधर से ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा इस पॉजिटिव चार्ज को, तो इसको भी पुल बैक करेगा, तो ये जो डिप्लीशन लेयर है ये वाइडन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये सर्किट में जब हम दिखाएंगे इसको तो ये सिंबल होगा, और इसको रिवर्स बायस में हम यूँ दिखाएंगे कि पॉजिटिव जो है वो कैथोड के साथ कनेक्टेड है नेगेटिव मटेरियल के साथ, और जो नेगेटिव है वो एनोड के साथ कनेक्टेड है पॉजिटिव मटेरियल के साथ। दिस इज नोन एज रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में इट एक्ट्स एज ओपन स्विच। ये देखें, अब ये ओपन स्विच है, बीच में आप करंट पास नहीं हो सकती। ये बैटरी आप जितनी मर्जी बढ़ाते रहे, ये बैटरी बढ़ाते रहेंगे, ये डिप्लीशन लेयर ही बढ़ती जाएगी, ये डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी, लेकिन करंट इसमें से पास ऑन नहीं होगी। इसमें करंट जो है वो पास करने के लिए हमें फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, तब ये स्विच क्लोज होगा। रिवर्स बायस में ये स्विच ओपन रहेगा। अब हम देखते हैं कि एक रियल कंपोनेंट है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट आपने यूज़ करना होता है, उसकी अपीयरेंस वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ब्लैक भी हो सकती है उसका कलर, और रेड भी हो सकता है। और ये जो स्ट्रिप लगी है एक तरफ, ये राउंड स्ट्रिप जो है, इट मार्क्स कैथोड। तो आपको वैसे तो नहीं पता चल सकता कि इसका एनोड कौन सा है, कैथोड का, अगर ये इसके ऊपर कोई भी वो ना हो इंडिकेशन, तो ये एक स्ट्रिप जो है जैसे इंडिकेटर है कि ये वाली साइड जो है ये कैथोड है, और जो दूसरी साइड है वो ऑटोमेटिकली वो एनोड होगी। तो स्कीमेटिक सिंबल इसका जो है वो वही, ये जो एरो है दिस इंडिकेट्स अ पॉजिटिव एनोड, और ये जो वर्टिकल बार है दिस डिनोट्स कैथोड नेगेटिव मटेरियल। और ये भी एक फिजिकल डायोड है जिस नोन एज पावर डायोड। तो ये आगे चल के हम देखेंगे कि पावर डायोड और नॉर्मल वर्किंग जो डायोड्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो फिजिकल शेप जो डायोड की हो सकती है वो कुछ इस तरह की हो सकती है। जब हम सर्किट को डायोड को सर्किट में प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे तो उसके साथ एक रेजिस्टर सीरीज में लगाएंगे। उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों हम लगाना चाहते हैं उसमें सीरीज़ में रेजिस्टर? तो उसकी ज़रूरत ये है कि जब आप देखेंगे, जब हमने फॉरवर्ड बायस किया, जब इसके साथ बैटरी लगाई 0.7 वोल्ट जब हमने अप्लाई किए तो ये डिप्लीशन लेयर ख़त्म हो गई। अब ये एक किस्म का यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया है। जब ये शॉर्ट सर्किट है, लेट्स सपोज ये सर्किट आप देख रहे हैं इसमें रेजिस्टर नहीं है। जब हम 0.7 वोल्ट ये बैटरी 0.7 वोल्ट के करीब ले जाएंगे तो 0.7 वोल्ट जब अप्लाई करेंगे तो ये एक शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। ये सर्किट आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, तो ये जस्ट इट बिकम्स अ वायर। तो अब इसमें इन्फिनाइट करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज देयर इज नो आर की वैल्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई करें अगर डिवाइडेड बाई आर यहाँ पे 0 तो करंट इन्फिनाइट हो जाएगी। करंट इन्फिनाइट होगी तो क्या होगा, तो जो आपकी डायोड है उसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी इन्फिनाइट नहीं होती, तो वो डैमेज हो जाएगी, डैमेज होगी वो बर्न हो सकती है। तो एक सीरीज़ में हम करंट लिमिटिंग रेजिस्टर लगाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अब ये सर्किट कैसे वर्क करेगा कि यहाँ पे एक बैटरी है, इसको जब हम 0.7 वोल्ट से ज़्यादा करेंगे ये डायोड तो है, ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, ये जस्ट बिकम्स अ वायर।
इसके क्रॉस 0.7 वोल्ट होंगे और उसके बाद इस ये जो है वो एक वायर बन जाएगी, लेकिन अब सर्किट में रेजिस्टर रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं डायोड जो है वो तो एक वायर बन गई है, लेकिन सर्किट में रेजिस्टर जो है वो स्टिल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब जो इसमें करंट है वो इन्फिनाइट नहीं हो सकती, I इज इक्वल टू V ओवर R। तो उस करंट को हम जो है सर्किट में कंट्रोल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर। वर्किंग प्रिंसिपल अब देखते हैं हम, कंस्ट्रक्शन हमने देख ली। अब वर्किंग प्रिंसिपल में हम देखते हैं कि हम किस तरह वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेज हैं उनका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वो ग्राफ कहलाता है VI कर्व और IV कर्व, करंट वर्सेस वोल्टेजेस। ये वर्टिकल एक्सिस के ऊपर करंट है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर वोल्टेजेस है। तो ये IV करंट वर्सेस ये वोल्टेजेस का जो ग्राफ है, इससे हम वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे। अब ये ग्राफ जो है इसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि इसको इंटरप्रेट करना है, इसके मीनिंग क्या है इस ग्राफ के। तो सपोज यहाँ पे हमने ये बैटरी पहले यहाँ पे 0 रखी हुई है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, इसमें करंट भी 0 है, ये करंट मीटर लगा हुआ है सर्किट के अंदर, ये वोल्ट मीटर है, ये डायोड है, यहाँ पे वही करंट लिमिटिंग एक रजिस्टर हमने लगाया हुआ है। अब जब ये बैटरी हम बढ़ाएंगे, ये बैटरी इसमें बढ़ाएंगे तो इसके क्रॉस ये सर्किट कंप्लीट होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू होगा। जब इसके क्रॉस अगर लेट्स सपोज ये आपने 0.1 वोल्ट कर दी बैटरी, 0.1 वोल्ट, तो ये 0.1 वोल्ट जो है उस वक्त तक इसमें करंट कोई नहीं फ्लो हो रही, ये करंट फिर भी वो ऑलमोस्ट 0 है। 0.1 वोल्ट वोल्टेजेस आपको इसके क्रॉस मिलेंगे डायोड के क्रॉस 0.1 वोल्ट। उसके बाद 0.2 वोल्ट कर दे तो स्टिल इसमें करंट जो है वो नहीं बढ़ रही, लेकिन ये वोल्टेजेस जो V फॉरवर्ड वोल्ट इसके क्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो बढ़ रहे हैं। 0.2 वोल्ट यहाँ पे आपको वोल्ट मिलेंगे, ये बैटरी के वोल्टेजेस हैं। ये VF जो है ये फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस दी डायोड, ये वोल्ट मीटर पढ़ रहा है, ये वो वोल्टेजेस है। 0.2 वोल्ट यहाँ पे मिलेंगे, इसको 0.3 कर दें, इसको बढ़ाएं, इस बैटरी को बढ़ाएं तो 0.3 यहाँ पे भी 0.3 वोल्टेजेस आएंगे। करंट स्टिल जो है वो ऑलमोस्ट 0 है, माइक्रो एम्पेयर आप कह सकते हैं। और उसके बाद 0.4 ये बैटरी बढ़ाएं, स्टिल वही कंडीशन है। 0.5 अब कुछ माइक्रो एम्पेयर करंट यहाँ पे फ्लो होना शुरू हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद 0.6 कर दें, ऑलमोस्ट जब आप 0.7 के ऊपर जाएंगे तो इसके क्रॉस जब 0.7 वोल्ट ड्रॉप आएगा, 0.7 वोल्ट के बाद ये डायोड ऑल ऑफ सडन जो है ये ऑन हो जाएगी। मैक्सिमम करंट इसमें अब यहाँ पे देखिए जंप किया इसने, नी यहाँ पे आया और इसने जंप किया और करंट बढ़ना शुरू हो गई। अब जब करंट बढ़ना शुरू हुई है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अब नहीं आ रहा, वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप नहीं आ रहा। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखिए इस पॉइंट के ऊपर तो ये करंट जो है वो 4 मिली एम्पेयर हो गई है और वोल्टेजेस के जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 0.7 से 0.75 हुआ है। तो अब जो है अब अगर हम इसके बाद 0.7 के बाद जो है अगर हम बढ़ाएंगे वोल्टेजेस इसके क्रॉस, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो बहुत कम बढ़ेगा और लेकिन जो करंट है वो शूट अप करेगी। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान, क्योंकि पॉजिटिव हमने पॉजिटिव के साथ लगाया हुआ है और नेगेटिव जो बैटरी का वो नेगेटिव के साथ लगाया हुआ है। तो दोबारा हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि इस बैटरी को अगर आप 0 से बढ़ाएं, 0 से 0.1 0.2 0.3 0.7 तक, तो इसमें करंट ऑलमोस्ट 0 रहेगी। जो ही 0.7 करेंगे तो अब ये स्विच बन जाएगा, ये स्विच पहले ओपन था, अब ये स्विच क्लोज हो जाएगा, तो इसमें ऑल ऑफ सडन एक अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो होगी, वो डिपेंड कर रही होगी 470 के, ये जो 470 ओम रजिस्टर हमने लगाया हुआ है उसके ऊपर और जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद अगर हम अब ये बैटरी बढ़ाते जाएं तो इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम पड़ेगा, पॉइंट्स में 0.07 0.075 0.076 सो ऑन, लेकिन करंट इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा अब बढ़ना शुरू हो जाएगी, शूट अप करेगी। तो ये इसका फॉरवर्ड बाइसिंग के दौरान जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल है। अब हम देखते हैं अगर हम इसको रिवर्स बाइस कर दें तो फिर जो है ये डायोड जो है वो क्या बिहेव करती है। मीन ये बैटरी हम अपोजिट लगा दें या इसके कनेक्शन अपोजिट कर दें डायोड के, तो फिर इसमें करंट जो है वो कैसे फ्लो होती है। अब देखिए रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर ए जंक्शन डायोड। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सर्किट बनाएंगे, ये सर्किट बनाए। अब यही बैटरी है, इसको हमने ये पॉजिटिव है, अब ये डायोड को हमने रिवर्स कर दिया। पहले ये डायोड जो है ये एरो डाउनवर्ड था, अब एरो जो है वो अपवर्ड है।
और यहाँ पे कैथोड है, पहले यहाँ पे एनोड था, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में हमने डायोड लगाई हुई है, दिस इज नोन एज रिवर्स बाइसिंग। अब रिवर्स बाइसिंग में वही काम करना है, लेट्स सपोज जीरो रिवर्स बाइसिंग, अब नेगेटिव वोल्टेज है तो अब नेगेटिव एक्सिस पे आएंगे हम, यहाँ पे अब नेगेटिव, क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है, अब नेगेटिव एक्सिस में आएंगे, पहले पॉजिटिव की तरफ हमने ग्राफ बनाया था, अब नेगेटिव में भी आप आए तो यहाँ पे आप देखें करंट जो है बहुत नैनो, यहाँ पे 10 नैनो ऑलमोस्ट इट इक्वल टू 0, 10 नैनो और 1 नैनो 2 नैनो 3 नैनो करंट जो है वो फ्लो हो रही है। आपने 20 वोल्ट कर दिया, इस बैटरी को 20 वोल्ट कर दिया, 10 से 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40, 60, 70, 80 वोल्ट, तो इसमें करंट नहीं फ्लो हो रही। हम इसको वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि ये स्विच ओपन है। रिवर्स बायस में हमने कहा था कि डायोड जो है वो उसका स्विच ओपन होता है, तो जब स्विच ओपन है तो उसकी डिप्लीशन लेयर भी रिवर्स बायस में वाइडन होती जाती है, तो करंट तो उसमें फ्लो ही नहीं होगी, तो इसमें करंट ऑलमोस्ट ज़ीरो रहेगी, करंट इसमें ज़ीरो है। तो एक पॉइंट आएगा ये करंट अब जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम फ्लो होना शुरू हो गई है। अब ये पॉइंट वो कहलाता है कि जब वो जो आपकी इसको अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर दें, जैसे यहाँ पे आपने लिखा हुआ है 80 के बाद अगर हमने ये 90 के करीब ले जाए, इसको 85 है यहाँ पे, तो अगर इसको हम ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें एक ब्रेक डाउन रीजन आ जाता है। ब्रेक डाउन रीजन मीन वो जो इसका डिप्लीशन लेयर जो है वो अगर हम वो इतनी वाइडन कर दें कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है डायोड का वो डैमेज हो जाए, तो वो जब इंटरनल स्ट्रक्चर डायोड का डैमेज होगा तो इसमें उस वक्त मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड। ये इसका रिवर्स में ऑपरेशन है, वर्किंग ऑपरेशन के रिवर्स अगर हम इसको बायस कर दें तो इसमें करंट कैसे कंट्रोल करेंगे। फॉरवर्ड में हमने देख लिया कि फॉरवर्ड अगर बायस हो तो अगर फॉरवर्ड बायस डायोड है तो उसमें करंट कैसे कंट्रोल होती है। इन फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग का ग्राफ अगर एक ग्राफ के ऊपर हम रिप्रेजेंट करें तो उसको वी आई कर्व को हम यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज फॉर फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायस ग्राफ, और ये जो है ये रिवर्स बायस का ग्राफ है। फॉरवर्ड बायस में क्या है कि इनिशियली आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो डायोड के क्रॉस वोल्टेज बढ़ रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रही, करंट जीरो है, तो ऑल ऑफ सडन एक पॉइंट आता है नी पॉइंट, जो हमने कहा था 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन और जर्मीनियम के लिए 0.3 वोल्ट है, तो ऑल ऑफ सडन अब इसमें करंट बढ़ना शुरू हो जाएगी और वोल्टेज जो डायोड के क्रॉस है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह रिवर्स में अगर आप देखें तो रिवर्स में अगर हमने रिवर्स बायस किए हुए डायोड को तो वोल्टेज अगर हम बढ़ाएं रिवर्स में तो इसमें करंट ऑलमोस्ट जो है वो ज़ीरो है। ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रही है, लीकेज करंट, ये आप थ्योरी में पढ़ेंगे कि इसकी रीज़न क्या है। तो ये वोल्टेज हम अगर रिवर्स में बढ़ाते जा रहे हैं ऑलमोस्ट 100 वोल्ट कर दें तो तब जाके इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन जब इंटरनल स्ट्रक्चर होगा तो फिर इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, और ये जो स्टेज है दिस इज नॉट डिज़ायरेबल इन नॉर्मल रेक्टिफायर डायोड। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब आपने यूज़ करने हैं, जब आपने परचेज करने हैं, तो आप एक उसका स्पेसिफिक पार्ट नंबर होता है वो आप बताएंगे वेंडर को, तो वो से आप जब भी कोई कंपोनेंट परचेज करना होगा तो एक स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। जैसे रजिस्टर आपने परचेज करना हो, आप बताते हैं कि जी हमें 30 ओम का 1 वाट का रजिस्टर चाहिए, कैपेसिटर की वैल्यू आप बताते हैं जी 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर चाहिए। तो इसी तरह अगर आपको डायोड एक परचेज करना है तो आप सिंपल ये नहीं बताएंगे कि डायोड चाहिए। डायोड के एक डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हैं जो कि डायोड्स बना रहे हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायोड्स हैं, तो आप एक पर्टिकुलर डायोड को एक स्पेसिफिक नंबर होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, वो नंबर आप बताएंगे। लेट्स एक एग्जांपल हमने ली है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है 1N4007, 1N4007। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये स्टैंडर्ड एक मेथड है नंबरिंग का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। 1N इंडिकेट्स सिंगल जंक्शन सेमीकंडक्टर बिकॉज डायोड पीएन जंक्शन है तो ये एक सिंगल जंक्शन बनता है। इसी तरह अगर ट्रांजिस्टर है तो उसके अंदर पीएन तो उसके अंदर 2 जंक्शन बन रहे होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे यूज होता है 2N। तो ये 4007 जो है स्पेसिफिक नंबर टू इंडिकेट द पर्टिकुलर डायोड जो मैन्युफैक्चरर ने डिज़ाइन की हुई है, तो उसने उसको एक नंबर देता है अपने उस पार्ट को। तो ये जब भी आपने कोई डायोड यूज़ करना है या परचेज करना हो तो आप ये इस तरह का एक पार्टिकुलर नंबर जो होगा वो आप बताएंगे अपने वेंडर को, और इस पार्टिकुलर नंबर से भी
फिर आप इसकी स्पेसिफिकेशन आपने देखनी हो कि ये जो 1N4007 डायोड है, इसकी पैरामीटर्स क्या है इस डायोड के, तो इसके साथ एक डाटा शीट आती है। वो डाटा शीट आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये नंबर है, आप नेट पे जाएं, उसमें लिखें 1N4007 डाटा शीट, तो आपके पास इसकी डाटा शीट आ जाएगी। जैसे किसी भी डिवाइस के साथ जब भी कोई भी अप्लायंसेस आप लेते हैं, सपोज आपने कोई टेप रिकॉर्डर लिया, आपने मोबाइल लिया, तो उसके साथ एक छोटा सा लीफलेट, एक पम्फलेट आता है जिसके अंदर उसके अंदर सारी उसकी रेंजेस, स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं कैसे उसको यूज़ करना है। तो इसी तरह हर इलेक्ट्रॉनिक का जो डिवाइसेस है उसके साथ भी उसकी अपनी डाटा शीट आती है उस नंबर के साथ। मैनुफैक्चरर जब बनाता है तो उसके साथ एक उसकी शीट, स्पेसिफिक शीट भेजता है, तो वो शीट कहलाती है डाटा शीट। उस डाटा शीट को आपने स्टडी करना होता है कि ये जो डायोड है इसकी मैक्सिमम रेटिंग्स क्या है, कि मैक्सिमम कितने वोल्टेज स्टैंड कर सकती है, मैक्सिमम कितनी करंट इसमें फ्लो हो सकती है। ये सारी चीज़ें वो डाटा शीट से हमें मिलेंगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप आपको कुछ बेसिक आइडिया हो गया होगा डायोड का। अब जो हमारा लैब मैनुअल है, लैब मैनुअल के में से डिफरेंट एक्सरसाइज गिवन है डायोड की एप्लीकेशन की। आपने एक तो डायोड की जो वी आई करेक्टरिस्टिक कर्व है वो प्रैक्टिकली जो है वो वेरीफाई करनी है और ड्रा करनी है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग द ग्राफ। ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है लैब मैनुअल के अंदर गिवन है, और लैब मैनुअल को आप डीपली स्टडी करें और उसको रिपोर्ट जो है अकॉर्डिंगली आपने वो बनानी है जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी गिवन है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।